वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज के टाइम में लॉयल्टी डजंट एग्जिस्ट। सो भाई अभी हमने एक न्यूज देखा था कि जहाँ शादी से देखते हैं भाई क्या सीन है पहले, ठीक है तो प्ले। न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक वायरल न्यूज का शॉकिंग प्लॉट ट्विस्ट के बारे में। तो ना कल से एक न्यूज वायरल जा रहा था उत्तर प्रदेश बरेली से कि एक लड़की ने शादी के दिन 7 फेरा लेने से पहले शादी कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि जो लड़का है दूल्हा, वो लड़की के घर वालों से 20 लाख रुपए कैश एंड कार मांगा। जब शादी कैंसिल हुआ इसके बाद लड़की कहती है ना, वो आदमी ने मेरे पापा एंड भाई को ह्यूमिलिएट किया सारे लोगों के सामने। उसने 20 लाख रुपए दहेज मांगा, ऑल्सो कार। मैं वैसे दहेज ग्रीडी लोगों से शादी नहीं करना चाहती। मैं अपनी लाइफ उस लड़के भाई देखो, जहां तक मेरे को ऐसा लगता है कि भाई दहेज जो है ये बहुत ज्यादा गलत है और चीज भी गलत है, एलुमिनियम भी गलत है और दहेज भी गलत है। अगर कोई लड़की ये बोल रही है कि नहीं मुझे एलुमिनियम चाहिए, हाँ फिर हमें भी दहेज चाहिए, बट मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। मैं उनका माइंड से बता रहा हूँ कि जो होती हैं वो के साथ नहीं बिताना चाहती, जो मेरे फादर को रिस्पेक्ट नहीं करता। पर रुको, वो लड़का का साइड ऑफ द स्टोरी कुछ और ही है, जो कि अभी वायरल जा रहा है ना, आप देखिए। ऋषभ भाई, आपके ऊपर एक आरोप है कि आपने 20 लाख रुपए दहेज मांगा, एक गाड़ी मांगी, जिसकी वजह से आपकी शादी कैंसिल हो गई। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये आरोप पूरा निराधार है और इस आरोप में कोई भी सच्चाई नहीं है। जब से हमारी सगाई हुई है, लगभग 19 मई को हमारी सगाई हुई थी, तब से ये लोग मेरे को बॉडी शेमिंग कर रहे थे। लेकिन लड़की मुझसे यही कहती थी कि क्या कहते हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एंड टाइम पे जब वेडिंग का डे आया तो उसने भी इसी बात को रेस किया कि क्या कहते हैं, बॉडी शेमिंग की वजह से मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और उसने बिल्कुल बात करने से भी मना कर दिया। बेइंतहा तरीके से वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी। अच्छा, ये बॉडी शेमिंग वाली बात जो है, इसको थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि बॉडी शेमिंग हुई है। और अब जो बात है कि दहेज वेज, सो जैसे कि अभी मैंने कहा था कि लॉयल्टी डजंट एग्जिस्ट, सो इस वे में कहा था कि अभी एक और न्यूज आई थी जहाँ पे आई थिंक शादी के टाइम पे रील वायरल हो रही है कि वो अपने एक्स से मिलने जा रही थी। शादी बारात मतलब उसकी जा रही है, जब यहाँ है कि ब्लेम कर दो, दहेज मांग रहे थे, अगर खुश नहीं है मतलब उसको कुछ सारे प्रॉपर्टी चाहिए तो डाइवोर्स फाइल कर दो और कुछ फाइल अगेंस्ट कुछ उनका अगेंस्ट कुछ ऐसा बोल दो कि ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं। सो ये चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। और हर वक्त लड़की गलत नहीं होती, लेकिन हर टाइम लड़के भी गलत नहीं होते। यहाँ देख लो भाई कि बॉडी शेमिंग किया जा रहा है और लास्ट में जाकर शादी कैंसिल हो रही है। और किस वजह से हो रही थी? आई एम प्लस साइज पर्सन, सो इसलिए वो शायद करती होगी मुझे। क्या लड़की की तरफ से कोई डिमांड भी है? लड़की के परिवार की तरफ से आपके लिए कोई डिमांड भी है? आफ्टर द सेपरेशन सिनेरियो उन्होंने ये मांगा है कि हमारे को, पहले तो वो 16-20 लाख रुपए मांग रहे थे, अब उनकी मांग 50 लाख रुपए है। और हमारे पेरेंट्स ने हमारे रहने के लिए एक नया घर बनवाया था संजय नगर में। उसी में हमारे लगन का फंक्शन भी हुआ था, तो वो घर सभी ने देखा था। तो उस घर के लिए कह रहे हैं कि पहले उस मकान को हमारी लड़की के नाम ट्रांसफर करो। क्या आपके साथ कोई मार पिटाई हुई है? क्या आपका कोई सामान भी छीना गया है? जब हम लोग बारात लेके पहुंचे थे तो उन्होंने बहला फुसला के पापा को, जब दरवाजा हुआ, दरवाजा होने के बाद इन्होंने पापा को बहलाते हुए कि आइए आइए अंदर आ जाइए, ऐसे करके बोलते हुए पापा को, भाई को और हमारे छोटे बहनोई को अंदर कमरे में ले गए। बाद में मैं भी पहुंच गया था तो इन्होंने हमारे साथ मार पिटाई की, जिसमें पापा के पैसे छीन लिए, भाई की चेन अंगूठी छीन ली, हमारे बहनोई की चेन छीन ली, मेरा भी सामान छीन लिया। और क्या कहते हैं, मेरे जो छोटे बहनोई है वो हार्ट के पेशेंट हैं। 2-3 घंटे उनको कमरे में 25-30 लोगों ने बंद करके परेशान करा, टॉर्चर करा, चीखना चिल्लाना। एक हार्ट पेशेंट के साथ ऐसा सारा इंसिडेंट होना कितना डिफिकल्ट होता है, ये आप भी समझ सकते हैं। और वो अभी भी हॉस्पिटल में है। वो अभी काफी सारे लोग बोल रहे हैं ना कि दोनों साइड ऑफ द स्टोरी को सुनो, कुछ भी अगर वायरल होता है तो। एक यूजर लिखती है, हमने लड़का को बहुत जल्दी जज कर लिया था, जो कि गलत है। वही बोलूंगा कि दोनों तरफ के स्टोरी अगर हम जान ले तो ही सही रहता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लड़के गलत नहीं होते और लड़कियां भी गलत नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम टाइम लड़के गलत नहीं होते। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सुनील छेत्री के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, मेसी इंडिया में वो टूर कर रहे हैं ना, इनके इंडियन फुटबॉल के लेजेंड सुनील छेत्री उनसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि कल कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा था कि सुनील छेत्री ने लियोनेल मेसी से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि लियोनेल मेसी की वजह से इंडियन फुटबॉल को कुछ बेनिफिट नहीं होगा। वेल, शायद से ये न्यूज फेक था, क्योंकि सुनील छेत्री आज वानखेड़े स्टेडियम में लियोनेल मेसी से मिलेंगे। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक तो वो मिल भी चुके होंगे। ओके, सो भाई बहुत अच्छी बात है कि मेसी इंडिया आए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने प्लेयर्स को कुछ और ज़्यादा ही मोटिवेट करना चाहिए। कुछ और जैसे हम अदर फॉरेन प्लेयर्स को करते हैं तो उनको और थोड़ा सा चेयर अप करना चाहिए। जैसे इंडिया में क्रिकेट में विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा सब हैं, तो वैसे ही मुझे लग रहा है इनमें सुनील छेत्री को और थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए था। बाकी मैसी आए तो बहुत अच्छी बात है। उसको डेट्स लेते नहीं। यार मैंने अगर कुछ ऐसा कहा हो गलत तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन देना, और सही लगा हो तो बताना। और सबसे वीडियो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।